नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ प्राइम में। बेमेतरा में एसपी ने लॉकडाउन के दौरान जायजा लिया, वहीं नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। एसपी दिव्यांग पटेल ने पुलिस टीम के साथ सिग्नल चौक, बेमेतरा, देवरबीजा, कोदवा, देवकर और साजा क्षेत्र में लॉकडाउन का जायजा लिया और इस दौरान लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले कोदवा में आटा चक्की संचालक से 500 रुपए और बेवजह बिना मास्क के घूमने वाले 15 लोगों से 7,500 रुपए समन शुल्क लिया। पुलिस के द्वारा लगातार चालानी कार्रवाई एवं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभी इस महीने करीब 750 बिना मास्क की कार्रवाई हुई है, जिसमें करीब 3.5 लाख का जुर्माना वसूल किया गया है। और हमारी लोगों से अपील है कि वो जो कंटेनमेंट के जो नियम निर्देशित किए गए हैं उसका अच्छी तरह से पालन करें, ताकि हम जल्द से जल्द कोरोना वायरस के संक्रमण को रोक पाएँ। तो उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूला गया है और सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। किसी को भी बेवजह अगर घूमता हुआ पाया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, उल्लंघन करने वालों पर क्योंकि कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और बेमेतरा में कुछ ऐसा ही असर देखा जा रहा है। यहाँ पर काफी ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। खुद एसपी ने लॉकडाउन का जायजा लिया है और अगर कोई भी इधर उधर बेवजह घूमता हुआ पाया जा रहा है तो उसको रोका भी जा रहा है, उससे पूछताछ भी की जा रही है और उल्लंघन करने वालों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। पूरे शहर में एसपी ने निरीक्षण किया है, जायजा लिया है कि किस तरीके से लोग कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं और अगर नहीं पालन कर रहे हैं तो उनको रोका जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। उधर बिलासपुर जिले में लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के कारण अब हाई कोर्ट में भी 26 अप्रैल तक कामकाज पूरी तरीके से बंद रहेगा। कोविड मामलों की निरंतर बढ़ती संख्या के कारण असाधारण स्थिति को देखते हुए न्यायालय का सामान्य कामकाज लॉकडाउन की अवधि के दौरान पहले से ही निलंबित रखा गया है। पिछले दिनों बिलासपुर जिला प्रशासन ने बिलासपुर जिले की सीमा में लॉकडाउन की अवधि को 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। रजिस्ट्रार न्यायिक योगेश पारीक ने चीफ जस्टिस के निर्देशानुसार हाईकोर्ट में भी कामकाज आगामी 26 अप्रैल तक स्थगित करने का नोटिस जारी किया है। उधर बिलासपुर में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने कुछ कामों में ढील के साथ सख्त लॉकडाउन का 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया है और इसी सख्त लॉकडाउन का पालन कराने बिलासपुर पुलिस दोपहर 12 बजे के बाद चौक चौराहों पर कड़ा पहरा लगाकर जांच करी और इसी के साथ ही पुलिस की जिम्मेदारी भी लॉकडाउन का पालन कराने की बढ़ गई है और इसे देखते हुए पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा लगातार सतत निगरानी भी की जा रही है। बता दें कि सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक जरूरी सामानों के लिए खरीदारों के लिए छूट दी गई है। तो लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है और जितने भी जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं और अगर कोई भी जरूरी सामान को खरीदने बाहर निकल रहा है तो उसको फिलहाल छूट दी गई है। चौक चौराहों पर पुलिस पेट्रोलिंग करती हुई नजर आई और लोगों को कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच देखा जा रहा है बिलासपुर में पुलिस की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था और लोगों पर यह कार्रवाई भी की जा रही है। लोगों को सड़कों पर रोककर उनसे पूछताछ की जा रही है। ये चेकिंग अभियान लगातार जारी है। जो भी लोग जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको भी छूट दी गई है लॉकडाउन के दौरान और अगर किसी भी जरूरी काम से कोई बाहर निकल रहा है तो उसे पूछताछ के बाद जाने दिया जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है।
उधर जांजगीर चांपा जिले में कोविड संक्रमित मरीजों का इलाज अब निजी चिकित्सालयों में भी होगा। जिला प्रशासन ने जिले में कोविड संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए निजी अस्पतालों के 158 बेडों को कोविड के मरीजों के इलाज के लिए आरक्षित किया है। आरक्षित बेडों में से 72 बेड ऑक्सीजन युक्त हैं। जिला अस्पताल परिसर के ईसीटीसी में 80 बेड हैं। इनमें से आईसीयू के 9 बेड और ऑक्सीजन युक्त 71 बेड में मरीज भर्ती हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं हमारे यहाँ 18 हॉस्पिटल्स हैं, उनमें सभी जगह पर 200 बेड कोविड के लिए ही चिन्हांकित करके जिला प्रशासन ने रखे हैं, जिसमें 59 बेड्स ऑक्सीजनेटेड हैं। तो कृपया उसका भी फ़ायदा लें। जो भी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं वो 18 बेड की सूची हमने सभी जगह पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर में और व्हाट्सएप पे और पीआरओ के थ्रू भी, फेसबुक पे, सभी जगह पर हमने उसको प्रसारित किया है। तो आप जानकारी, उनका नंबर भी दिया हुआ है। उसके साथ साथ हमने डीडी पंचायत को इसका नोडल बनाया है कि यदि कोई, उसमें फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल किसी भी तरीके की असुविधा आपको देता है या किसी तरीके से कोई आपको दिक्कत देता है तो आप तुरंत उनको कांटेक्ट करें। और कोरोना के खिलाफ जागरूकता लाने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार लोगों को कोरोना जांच कराने की अपील की जा रही थी। अब लोग कोरोना जांच कराने पहुंच भी रहे हैं तो जांच किट खत्म हो गई है। कोरोना जांच नहीं होने से नाराज डोंगरगढ़ के लोगों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया और चक्का जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। पुलिस प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। तो कोरोना जांच किट खत्म होने पर बवाल मचा हुआ है। लोगों ने चक्का जाम कर अपना आक्रोश जताया है। काफी ज्यादा लोगों ने नाराजगी जताई है, जिसके चलते लोगों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे कि आने जाने वाले वाहनों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो एक तरफ कोरोना की जांच को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर जांच किट खत्म हो जाने से लोग काफी ज्यादा नाराज भी नजर आए और लोगों ने कुछ इस तरह से सड़क पर बैठकर इसका विरोध किया और नाराजगी अपनी तरीके से जाहिर की है। उधर जांजगीर जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए संपूर्ण क्षेत्र में 28 अप्रैल तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया है। दूध पार्लर और दूध वितरण के लिए सुबह 5 बजे से सुबह 7 बजे तक और शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक की छूट रहेगी और जिले की सभी शराब की दुकानें भी इस दौरान बंद रहेंगी। तो जिस तेजी से संक्रमण बढ़ा हुआ है, उस बीच 28 अप्रैल तक कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने यह आदेश जारी किया है, जिसके चलते कुछ ही दुकानों को छूट दी गई है, बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी और इसके लिए समय अवधि भी निर्धारित कर दी गई है। कोरिया से बड़ी खबर, कोरोना के खिलाफ प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। एसडीएम तहसीलदार ने बड़ी कार्रवाई की है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, दर्जनों दुकानों को सील कर जुर्माना भी लगाया गया है। तो एसडीएम तहसीलदार ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए दर्जनों दुकानों को सील भी किया है और जुर्माना भी लगाया गया है। लॉकडाउन का उल्लंघन करता हुआ अगर कोई भी पाया गया तो उसके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई होगी। ये संदेश दिया जा रहा है उन लोगों को जो लापरवाह होकर अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं एक तरीके से। तो कोरोना के खिलाफ प्रशासन की ये मुहिम पूरी देखी जा रही है, जंग जारी है, क्योंकि तो अब इसके चलते कोरिया में एसडीएम और तहसीलदार ने मिलकर ये बड़ी कार्रवाई की है और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना देना पड़ रहा है। कुछ इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल रही है कोरिया में। और कबीरधाम के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों से अपील की है। मध्यरात्रि में निकलने वाले खप्पर में अनावश्यक भीड़ न लगाएं, साथ ही धारा 144 का पालन करते हुए घर में ही रहने की हिदायत दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नाइट कर्फ्यू का पालन न करने वालों पर भी
कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कबीरधाम जिला एकमात्र ऐसा स्थान है जहां रात्रि में खप्पर निकालने की परंपरा पिछले कई सालों से चलती आ रही है और इसी आस्था को बरकरार रखने के लिए इस बार भी खप्पर निकालने की अनुमति दी गई है। लेकिन इस बार खप्पर पूरी सावधानी से, कम संख्या में, जिसमें सिर्फ मंदिर समिति के सदस्य और पंडा लोग रहेंगे, जो पुलिस की सुरक्षा में खप्पर निकाला जाएगा। तो मेरे प्यारे कवर्धा वासियों, जैसा कि आपको पता है, कोरोना महामारी काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्थिति में फैल चुकी है एवं इसको देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा रात्रि में धारा 144 लगाई गई है। साथ ही साथ लॉकडाउन का भी ऐलान किया गया है। और आज अष्टमी होने पर जो खप्पर निकालने की प्राचीन परंपरा कवर्धा शहर में रही है, उसको लोगों की भावनाओं को देखते हुए प्रशासन के द्वारा अलाउ किया गया है। मेरा निवेदन यही है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपना सहयोग प्रशासन को और पुलिस को दें और अपने घर पर ही रहें, ताकि हमको खप्पर निकालने में आसानी हो और इस कोरोना महामारी से भी हम लोगों को बचा सकें। और कोरबा के बांकी मोगरा थाना में एएसआई पर मारपीट का आरोप लगा है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि 13 अप्रैल को अपने घर में पत्नी के साथ बैठा था, तभी एएसआई कृष्णपाल कंवर घर के पास आकर अचानक डंडे से मारपीट करने के साथ गाली गलौज भी करने लगा। और जब इस बारे में पूछा गया तो एएसआई से पूछा गया तो बोले बाहर घूम रहे हैं। बज रहा था, हमारे घर में बिजली कटी थी तो हम लोग दोनों आदमी यहाँ पर मैं बैठा था, खड़ा था। उसके बाद उतने में जो जबकि मैं मास्क लगाया था, टोटल जो सरकार के जो नियम है हम लोग उसका पालन करते हैं। कोई हम लोग छोकरा वोकड़ा तो है नहीं। हमारा उम्र 65 वर्ष हो गया। मैं सिविल विभाग में, पानी विभाग में मैं काम किया हूँ, नौकरी किया हूँ और मैं रिटायर हो चुका हूँ। पता है दुनिया के भाई जो कानून के दायरे में कैसा रहना है, कैसे नहीं रहना है। मैं यहाँ पर था। और कबीरधाम जिले के जिला अस्पताल में मरीजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं जिला अस्पताल में ना तो स्वच्छता है, ना ही मरीजों की देखभाल करने के लिए अस्पताल में स्टाफ है, जिसके चलते मरीज सरकारी अस्पताल को छोड़कर निजी अस्पताल की ओर रुख करने पर मजबूर हो चुके हैं। बता दें कि वहीं जिला चिकित्सालय के पीछे मेडिकल वेस्टेज पड़ा है, जिससे लोगों की स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। और संस्था बहुउद्देशीय जन कल्याण और खेल विकास समिति की 11वें स्थापना दिवस पर राजनांदगांव जिले में लॉकडाउन में फंसे जरूरतमंद लोगों तक घर घर जाकर राशन सामग्री और सब्जी दवाइयां वितरित की जा रही हैं। अब तक 150 परिवारों तक राशन सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। कोई भी जरूरतमंद संस्था की फेसबुक आईडी या संस्था के नंबर पर फोन करके मदद ले सकते हैं। तो करीब 150 परिवारों तक राशन पहुंचाया जा चुका है। जिनको खास तौर पर जरूरत है उन तक राशन पहुंचाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में कई ऐसे परिवार फंस चुके हैं जिनके पास खाने पीने को नहीं है, लेकिन संस्था कई लोगों तक मदद पहुंचाने का काम कर रही है। हमारी संस्था बहुउद्देशीय जन कल्याण एवं खेल विकास समिति का आज स्थापना दिवस है 19 अप्रैल। हमारी संस्था लगभग जब से लॉकडाउन हुई है तब से ऐसे परिवारों को जो जरूरतमंद है, जिनकी रोजी मजदूरी अभी रुक गई है, उनके घर में राशन और सब्जी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अभी हमारी संस्था 150 से 200 घर पे राशन पहुंचा चुकी है। हमारी संस्था लगभग छत्तीसगढ़ के लगभग जिलों में काम कर रही है। दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव, बालोद, ऐसे कई जिलों में काम कर रही है। और कांकेर जिले में लॉकडाउन की शुरुआत होते ही पखांजूर क्षेत्र के स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जो लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं उन लोगों का चालान काटा जा रहा है, और जो लोग बिना काम के घरों से बाहर निकल रहे हैं उन लोगों पर प्रशासन की ओर से कड़ी नजर रखी जा रही है। और वहीं पंखाजूर एसडीएम धनंजय नेताम लगातार क्षेत्र के लोगों से कोरोना के नियम को पालन करने की अपील भी कर रहे हैं।
तो एसडीएम ने सावधानी बरतने की अपील लोगों से की है और बिना मास्क के कोई भी घरों से बाहर ना निकले, इसके लिए सावधानी प्रशासन की ओर से पूरी बरती जा रही है। प्रशासन काफी ज्यादा अलर्ट नजर आ रहा है कोरोना को लेकर। तो ये जंग जारी है कांकेर में। क्योंकि ये संपूर्ण आपको बताना चाहूँगा जिले में जो पुलिस प्रशासन है और जो प्रशासन है, शासन प्रशासन यहाँ पे पूरी तरह से मुस्तैद है। मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पे लोगों को रोका जा रहा है। बिना मास्क पहने लोगों को यहाँ पे हिदायत भी दी जा रही है। साथ ही उन लोगों को उनसे चालानी कार्रवाई भी किया जा रहा है बिना मास्क, और बेवजह घरों से निकलने वालों को उन पर प्रशासन की फुल निगरानी है। मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के जो नुमाइंदे वो यहाँ पे तैनात है, जिस तरह से यहाँ पे लोगों को रोका जा रहा है बिना मास्क पहने हुए। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, रायपुर में लॉकडाउन के बीच छुपकर क्रिकेट सट्टा खेल रहे आरोपियों के ठिकाने पर कोतवाली पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया और वहीं 4 लाख के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और 35,000 नगद भी बरामद किए हैं। तो 4 लोग गिरफ्तार किए गए। सट्टा खेल रहे थे ये आरोपी, जिनके पास से 4 लाख के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद किए गए हैं। उधर अंबिकापुर में नेकी की दीवार में लगी भीषण आग पर काबू पाया जा चुका है। हम आपको बता दें कि नेकी की दीवार पर गरीबों के लिए कपड़े रखे जाते थे। आग लगने से नेकी की दीवार के सारे कपड़े जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। वहीं आग लगने के कारणों का अभी कुछ फिलहाल पता नहीं चल सका है। ये तो मेनली नेकी की दीवार जो बनाई गई थी वो बेसहारा और बेघर घर वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए, कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर के कपड़े या अनयूज्ड जो भी वस्तुएं हैं उसको यहाँ पे लाके रखता था और जिसको जिस चीज़ की उपयोग होती थी वो यहाँ से लाके ले जाता था। तो ये काफ़ी अच्छा हमारा इसका रिस्पांस था शहर में। लेकिन आज अभी आप लोग भी देख रहे हैं कि ये इसमें आग लग जाने के कारण पूरा का पूरा हमारा जो सेटअप था वो पूरा जल गया है। हालांकि फायर ब्रिगेड तत्काल मौके पे पहुंची, जिस कारण से आग पे काबू पा लिया गया और अगल बगल की बाकी जो चीज़ें हैं उसको बचा लिया गया है, वहां तक आग नहीं फैल पाई है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ प्राइम में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।